हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जिसने आपको लाचार करना चाहा, अब वो क्या कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में आ रहा है। देखिए, सारे ही कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वेट टैरो डेक से। फर्स्ट कार्ड है आप लोगों को 10 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है द डेविल, किंग ऑफ वांड्स, जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है रिवर्स में, द एम्परर का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ वैंड है, 6 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पर द टावर है, 9 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वैंड्स है, पेज ऑफ कप्स है। तो ये कुछ कार्ड्स हैं आप लोगों के। सबसे पहले मैं बताऊंगी एनर्जीज़ है ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगी, हमारी एलॉय प्रैक्टिस शुरू होने वाली है 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। मॉर्निंग में 5 AM to 5:30। ठीक है जी। सो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी को किस तरीके से आप ला सकते हैं, अपने जीवन में अपने ग्रह नक्षत्रों को कैसे आप बदल सकते हैं, है ना। अपनी हेल्थ जैसी लाइफ को आप हेवन कैसे बना सकते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको डिवाइनली गाइडेड चीज़ें बताई जाएगी कि आप कैसे कैसे आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, द डेविल का कार्ड। देखिए जी, जो भी ऐसे डेविल एनर्जीज के लोग थे, जितनी भी इन्होंने आपके जीवन में नकारात्मकता मचाई है, फैलाई है, या ये चाहते थे कि आपके रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए, आपको किसी भी लायक नहीं छोड़ा जाए, है ना। डेविलिश एनर्जी जो होती है ना, वो स्पॉइल कर देती है चीज़ों को। बहुत गंदी एनर्जीज डेविल की आती हैं। ये जो भी डेविल एनर्जीज थी आपके रिश्ते में, जो बिल्कुल आपको लाचार बनाना चाहती थी और खुद बेबस हो गई है, ये जो भी डेविल एनर्जी थी, ये डेविल एनर्जी की करंट जो सिचुएशन है वो बिल्कुल पीड़ित है, पूरे तरीके से ये बेबस हो चुकी है। इसने बहुत हथकंडे अपनाए हैं आपको बिल्कुल स्पॉइल करने के लिए। हो सकता है इसने आपकी गृहस्थी तक को बर्बाद करने की कोशिश की है इस डेविल एनर्जी ने। इस डेविल एनर्जी की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती थी आपके विरुद्ध, षड्यंत्र चलते थे। इस डेविल एनर्जी की हर समय आप पर नज़र रहती थी कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आप किस तरीके से जो है चीज़ों को कर रहे हैं, क्या करें। ये जो डेविल एनर्जी है ना, ये कॉपी कैट भी बहुत बड़ी है। ये आपको हर टाइम कॉपी करती है, आपके हर एक एक्शन को, मोमेंटम को कॉपी किया जाता है, आपके रिचुअल्स को, आपके डेली रूटीन्स को ये कॉपी कैट्स कॉपी करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हर समय आप लोगों को जो है कॉपी किया जाता है। ये सारी ही चीज़ें मुझे इस कदर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो जे इस डेविल एनर्जी पे जिनने जो आपको डिस्ट्रॉय, आपको स्पाइल करने की कोशिश करी है ना, ये खुद बर्बाद हो रही है। इस डेविल एनर्जी ने ना हमेशा आपको कॉपी किया है, आपके हर चीज़ को इसने कॉपी किया है, हर चीज़ को, आपके रिचुअल्स को ये कॉपी करती है, आपके डेली रूटीन्स को ये कॉपी करती है। आप क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, मैक्सिमम इसका जितना बश चलता है, ये उतना ज़्यादा डेविल एनर्जी आपको कॉपी भी बहुत ज़्यादा करती है। टोटली कॉपी पेस्ट एनर्जीज मुझे इनकी आ रही है। ये आपको कॉपी करके अपनी लाइफ में पेस्टिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर आपको इमोशनली परमात्मा बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग दे रहे हैं। आप पीस में हैं, आप टोटली पीस ऑफ माइंड ऑफ स्टेट में हैं। आपके फ्यूचर को लेकर के आपने बहुत सुंदर सुंदर प्लान्स बनाए हुए हैं। और ये जो चीज़ें हैं, इस नेगेटिव एनर्जी से परमात्मा आपको इस कदर आगे निकाल देंगे कि ये चाह कर भी भगवान इनको इतना असहाय कर देंगे, क्योंकि आप एक सकारात्मक सोल हैं, आप एक पावरफुल डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। आपके ऊपर हमेशा ईश्वर की दृष्टि है, ईश्वर की दया है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आप एक डिवाइन पावर बीइंग है। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, आप कभी भी किसी को मन से बद्दुआएं नहीं देते। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं कि जिसका आप गलती से अगर आप किसी के बारे में आप शब्द बोले तो मन ही मन आप उससे क्षमा मांगना शुरू करते हैं, और मन में आपके परमात्मा का वास है। आप उन लोगों का भी कभी बुरा नहीं करोगे जिन्होंने आपका बुरा किया है। तो ये जो पावरफुल आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, इसी ने आज आपको इतने हायर स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचा दिया है, जिसकी वजह से आप एक हायर सोल बीइंग बन चुके हैं। और इस डेविल एनर्जी से परमात्मा आपको
इतना ऊंचा उठा रहे हैं, इतना ऊंचा उठा रहे हैं कि ये डेविल एनर्जी चाह कर भी लाख हथकंडे अपना ले। इसने सारी साम दाम दंड भेद की नीति भी अपना ली है, जितना मर्जी ये कुछ कर ले, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पा रही, असहाय समझ रही है, लाचार हो रही है, ये बिल्कुल बेबस हो रही है, क्योंकि अपने ही क्रोध में ये जल भुन रही है, राख हो रही है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही है। किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जजमेंट है। किंग ऑफ वैंड यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि भाई ये जो भी पर्सन है ना, फायरी नेचर इनका बहुत ज़्यादा है, लेकिन फायरी नेचर के, एक तो फायरी नेचर होता है शो दिखा देना कि मुझे गुस्सा आता है, एक फायरी नेचर होता है दूसरे के विरुद्ध अंदर से ऊपर से अच्छा दिखाना, लेकिन अंदर से ये षड्यंत्रकारी होते हैं, है ना। तो ये षड्यंत्रकारी एनर्जीज थी, और बहुत इसने अपनी फायरी नेचर को ना षड्यंत्र में बदल लिया था। अपने ईगो को सेटिस्फाइड ये इंसान कर रहा था आज तक, कि अपना असली चेहरा ना दिखा के एक नकाब चेहरे पर लगा लिया, और ये दिखाया जा रहा कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत शरीफ हूँ, हम शरीफ है, ये शरीफ है, वो ऐसे इस तरीके का इसने मास्क पहना हुआ था। अब आप देखेंगे जजमेंट का कार्ड है, डिवाइन इसकी इन करतूतों को अनमास्क कर रहे हैं। जो इसने मुखौटा पहना हुआ ना अच्छाई का, वो इसका मुखौटा उतरने वाला है। किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बता रहा है, जो इसने षड्यंत्र बना बना करके आपको स्पाइल करने की जो कोशिश करी है ना, वो इसकी सारी की सारी नाकामयाब हो रही है, लाचार ये पर्सन हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इनके फाइनेंशियल क्राइसिस का भी इसको सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। 8, 9, 10 अंक का लगातार आना, यानी कि बैक टू बैक इनके जीवन में नकारात्मकता आगमन हो रहा है। नेगेटिविटी इन पर बैक फायर कर रही है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर बिल्कुल नज़र आ रही है। द एम्परर, मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो भी पास्ट में कर्मास करे हैं, बैड कर्मा जो इन्होंने करे हैं, इन बैड कर्मों का रिवर्स बैक, या मैं बोलूँ बैक गियर इन पर लग चुका है। अब ये चाह कर भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, चाह कर भी कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा, तो यकीन माने आपकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और आप पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन, घंटे, हर मिनट, हर सेकंड्स के हिसाब से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन हो रहा होता है, और ये सारी ही नेगेटिविटी ये लोग फेस कर रहे हैं। ये जो भी पर्सन है जिसने भी आपको लाचार बनाना चाहा, खुद ये बर्बाद हो रहे हैं अपनी लाचारी से। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर परमात्मा की दिव्य दृष्टि आप पर है, ब्लेसिंग्स आप पर, आपने बहुत पेशेंस रखा है, धैर्य की, परमात्मा आपके धैर्य की, आपके शौर्य की, आपके साहस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। परमात्मा आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं कि मेरे बच्चे ने बहुत पेशेंस रखा, बहुत इसने धैर्य रखा। आपके भीतर बहुत शौर्य है, बहुत तेज है आपके भीतर बहुत करेज है, बहुत साहस भी है आपके अंदर, और सबसे बड़ी बात विद पेशेंस आपने बहुत रखा है। अब परमात्मा ऐसे ऐसे मायाजाल इन लोगों के लिए बुन रहे हैं कि ये खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारी चालें हम पर उल्टी पड़ गई। ये सारी इनकी चालें इन पर उल्टी पड़ रही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको भ्रमित कर रहे थे, खुद भ्रम में पड़ गए हैं, है ना। साम दाम दंड भेद सब खत्म हो गए हैं। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है ना किसी की लाइफ में, तो यही सब होता है, ठीक है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बहुत जल्द इनके जीवन में टावर मूवमेंट्स के शिकार ये लोग हो जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है जी। 4 ऑफ वैंड्स, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, डिवाइंस की बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपकी कुछ डिज़ायर्स, कुछ इच्छाएं, कुछ विश फुलफिलमेंट आपके हो सकते हैं। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। और जो भी लोग आपको बेबस लाचार करना चाहते थे, उनका कर्मा रिटर्न बैक करेगा, कर भी रहा है। देखिए, रातों रात कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। आप भी ने भी फेस की है ये चीज़ें। कर्मा धीरे धीरे लाइफ में आता है, और धीरे धीरे जब वो आता है ना, तो एकदम से नहीं आता, कभी भी धीरे धीरे जकड़न शुरू होती है। फिर वो जो धीरे धीरे की जकड़न होती है ना, वो इस कदर जकड़े जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता निकले कहाँ से, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो जब भी कर्मा आएगा ना लाइफ में, हमेशा एंट्री उसकी धीरे धीरे होती है। वो समय की चक्की चलती बहुत धीमी है, बट पीसती बहुत बारीक है, वही काम है, ठीक है जी।
तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है, ठीक है जी। और अगर आप हमारा 7 डेज एलोए प्रैक्टिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो गारंटिड आप अपने जीवन में एक सकारात्मकता की तरफ मुड़ जाएंगे। आप अपनी हेल जैसी लाइफ को हेवन बना सकते हैं, अपने नर्क से स्वर्ग में शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम उस एलोए प्रैक्टिस में आपसे करवाएंगे और बहुत जीवन आपका सकारात्मक रूप से बदलेगा। आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आएंगी, पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है। तो ये सभी काम आप करें और इस एलोए प्रैक्टिस को ज्वाइन करें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।